और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। सुरक्षा बलों ने यहां एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्रीनगर एनकाउंटर में आतंकी जुनैद मारा गया। सूत्रों के मुताबिक जुनैद ने सोनमर्ग में हमला किया था और एक बड़ी कामयाबी मिली है। जुनैद ने 5 बाहरी लोगों की हत्या की थी। सुरक्षा बलों ने गांदरबल हमले का बदला ले लिया है। लश्कर का खूंखार आतंकी जुनैद मारा गया। श्रीनगर एनकाउंटर में आतंकी जुनैद मारा गया। सोनमर्ग में हमला किया था और 5 जो गैर कश्मीरी बाहरी लोगों की टारगेट किलिंग हुई थी। यही आतंकी जुनैद इस हमले के पीछे था। गांदरबल हमले में भी शामिल था और ये बदला ले लिया गया। श्रीनगर एनकाउंटर में आतंकी जुनैद मारा गया। ये बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से चुन चुनकर आतंकियों को मारा जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा। सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढूंढ कर मार रहे हैं और एक बड़ी कामयाबी जो लश्कर का ये खूंखार आतंकी, यही वो जुनैद है जिसने 5 बाहरी लोगों की हत्या की थी, टारगेट किलिंग की गई थी। इससे पहले कई मजदूरों को मारा गया जो वहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को टारगेट करके मारा गया या गैर कश्मीरियों को मारा गया। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया जाता रहा। सेना के जवानों को और उनके कॉन्वॉय पर हमला किया गया। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट, यानी एक एक कर आतंकी को चुन चुन कर जहां जहां वो छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ कर मार गिराया जा रहा है। और उसी हमले में एक बड़ी कामयाबी, श्रीनगर के हरवान में आतंकी जुनैद भट्ट मारा गया। यही वो आतंकी जुनैद भट्ट है जिसकी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्रीनगर के हरवान में जुनैद को मार गिराया गया। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जुनैद भट्ट, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जो जुनैद भट्ट ने टारगेट किलिंग की थी, 5 बाहरी लोगों की हत्या की थी, गांदरबल में हमला किया था, अब मारा गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बड़ा ही दुखद घटना उस वक्त सामने पेश आई जिसमें गांदरबल में एक हमला हुआ। आतंकियों ने जो है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी जो थी उसके जो कैंप था, बेस कैंप था, उस पर जो है वो उसको जो है निशाना बनाया। और उसके बाद जो है आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं इस आतंकी की तलाश थी। जुनैद भट्ट जो है वो श्रीनगर में जो है आज पिछले कई दिनों से घूम रहा था। सुरक्षा बलों को एक इनपुट था कि ये आतंकी जो हैं ये यहाँ पे छुपे हैं, जिसके बाद लगातार जो है इस ऑपरेशन को जो है वो चलाया जा रहा था। मेरे साथ इस वक्त शशि अब्रोल की जो सिस्टर इन लॉ हैं उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा कितनी बड़ी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि शशि अब्रोल जो एक कर्मी थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उनकी हत्या जो है आतंकियों ने की थी, आज उस आतंकी को मार गिराया गया है। हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि ऐसे आतंकी को मारा गया जिसने एक मतलब कि वो तो निर्दयी थे ना, वो ऐसे निर्दयी थे जो मतलब कि वो ऐसे उन्होंने उनको मारा कि वो बेचारे हाथ जोड़ते रहे, निहत्ते थे वो, उनको इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने। तो हमें बड़ी ज़्यादा खुशी है कि ऐसा आतंकी मारा गया। लगता है सुरक्षा बलों को इन ऑपरेशंस को जो है कहीं ना कहीं जारी रखना चाहिए ताकि और किसी का घर ना उजड़े। हाँ, ऐसा ही रखना चाहिए कि उग्रवादी का निर्दोष नागरिकों को मारकर आतंकी क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज़ बड़ी साफ है, जिस तरीके से लगातार जो ऑपरेशन चल रहे थे कश्मीर में, और कश्मीर में आप देखें तो जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन चल रहे थे, उसमें एक चीज़ सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि किसी भी तरीके से वो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं, जो अगर देखें तो जुनैद भट्ट पिछले 1 महीने से लगातार इसकी तलाश थी, क्योंकि जब गांदरबल में इसने आतंकी हमला किया और 7 निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, 7 निहत्थे लोगों की हत्या की, उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो सुरक्षा बलों के लिए थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से इस तक पहुंचा जा सके, क्योंकि लोगों में रोष था। एक कश्मीरी डॉक्टर थे, बाकी जो नॉन लोकल थे। शशि अब्रोल जो है वो यहीं जम्मू के रहने वाले थे, जिनकी सिस्टर इन लॉ से हमने अभी बात की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से ये मांग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो है इनको शशि अब्रोल की जो कातिल आप इस वक्त कहां मौजूद हैं जा सके। और अभी हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम शशि अब्रोल के घर पे ही हैं। इन्हीं शशि अब्रोल की हत्या भी उन 7 जो लोग जिनकी हत्या आतंकियों ने की थी, उनके साथ जो है इन आतंकियों ने की थी। शशि अब्रोल अपने बाकी साथियों के साथ जो है उस वक्त उस कैंप में मौजूद थे, बेस कैंप में, जहां पर वो खाना खा रहे थे। मगर अचानक से जो है फायरिंग की गई। फायरिंग करके शशि अब्रोल और उनके साथियों पर ताबड़तोड़ हमला किया गया और उनको निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों की हत्या आतंकियों ने कर दी थी। और 7 लोग उस हमला था उसमें मारे गए थे, जिसमें एक कश्मीरी डॉक्टर, एक शशि अब्रोल, बाकी 5 जो नागरिक थे वो बाहरी राज्यों के थे, बिहार के थे, कुछ अलग जगह के थे। और अब जो है जुनेद तब से जो है वो फरार था। जुनेद और एक उसका और साथी आतंकी जो था वो उस हमले में शामिल था। इस चीज की भनक सुरक्षा बलों को मिल गई थी। इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले जुनेद और उसके साथी की तस्वीरें दिखाई थी, जो उस वक्त उस कैंप में घुसते हुए दिखे थे। और अब जब जुनेद को मार दिया गया है तो कहीं ना कहीं से बड़ी सफलता माना जा रहा है। अभी हालांकि इसकी पहचान जो है वो करना बाकी है, मगर जो सूत्र बता रहे हैं, जुनेद जो है वही आतंकी है जो जिसने वो हमला किया था। और इसकी पहचान अब करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और एक बड़ा सफल ऑपरेशन इसे माना जाएगा, क्योंकि कोई नुकसान इसमें सुरक्षा बलों को नहीं हुआ है। और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो यहाँ पे अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उसको नाकाम किया जाएगा। आपने उनके परिवार वालों से भी बात की, क्या कह रहे हैं उनके परिवार वाले? जाहिर है अब इस बात का तो इंतजार रहा होगा कि जो उनके परिजनों की हत्या जिसने की, उसकी कम से कम वो बदला पूरा हो गया, वो मारा गया। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्या पहले होती थी या हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की, क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने आतंकियों को यहाँ भेजा, तब पाकिस्तान की कहीं ना कहीं मंशा ये रहती थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को से उनका सामना ना हो आतंकियों का। क्योंकि आतंकियों के साथ अगर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ होगी तो उसमें आतंकी जो है वो ढेर होंगे, ये साफ बात थी। ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ये रहती है कि इन आतंकियों को ये सिखलाया जाए कि वो जब भी जो है वो कहीं ना कहीं हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाएं, कहीं सुरक्षा बलों के जवान दिखें, उनको फायरिंग करें, वहां से फरार हो जाएं। और सिविलियंस को टारगेट करके कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की रहती थी। इसी तरह से जो है इस हमले को भी गांदरबल के गगनगिर में वो कैंप था, जहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के जवान थे वो वहां पर काम कर रहे थे। काम करने के बाद शाम को अपना खाना खा रहे थे। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी दरअसल जो लद्दाख, जो सोनमर्ग में रोड बनाया जा रहा है, टनल बनाया जा रहा है, उसमें काम करते थे। मगर अचानक से आतंकी वहां पहुंचे, किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था। लोग बड़े आराम से अपना खाना डिनर जो है करने के लिए वहां पहुंचे थे और अचानक आतंकी आए और उन्होंने फायरिंग शुरू की। और फायरिंग में जो है वो लोग जो वहां पे थे उसमें से कुछ लोग घायल हुए, 7 लोगों की उसमें मौत हुई। उसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया, मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी और आतंकी वहां से फरार हो चुके थे। तब से लेकर आप सोचिए, गांदरबल से लगातार वो जो है इस चीज की को लेकर ट्रेस कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जुनेद तक पहुंचा जाए, जुनेद और उसके साथी तक। और आखिरकार आज वो दिन आ गया जब जुनेद को, जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं कि जुनेद जो है इस हमले, इस एनकाउंटर में मारा गया है, जो हरवन में, श्रीनगर में हुआ है। और आपने परिवार वालों से बात की, क्या कुछ कह रहे हैं परिवार वाले? कौन कौन है अभी परिवार में वहां पर? देखिए, परिवार में उनकी जो अभी उनकी साली हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस परिवार को जो है बिखेर कर रख दिया, क्योंकि शशि अब्रोल जो है वो अकेले इस घर के जो कमाने वाले थे, मगर आज वो नहीं रहे तो यकीनन उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं बिखर सा गया है। मगर उनका कहना है कि इस चीज़ की आज राहत है कि कम से कम वो आतंकी जिसने शशि जी की हत्या की, उसको मार गिराया गया है। और उम्मीद ये करते हैं कि उसके दूसरा साथी और बाकी आतंकियों का भी जल्द सफाया होगा, ताकि जैसा आज इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है वो कम से कम और परिवार को ना झेलना पड़े। लेकिन सवाल है कि ये श्रीनगर के हरवान में मारा गया है। गांदरबल से श्रीनगर का हरवान कितनी दूरी पर है और इतने दिनों तक ये कैसे छिपता रहा? कहां छिपा रहा? देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो हरवन के जंगलों में इसे मार गिराया गया है। तो आतंकियों की दरअसल क्योंकि जुनेद जो है वो लोकल था, अभी जो जानकारी है जुनेद के परिवार वालों को वहां बुलाया गया है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और जुनेद की अगर बात की जाए तो जुनेद लोकल था, तो कहीं भी आप सोचे हथियार के बिना अगर कहीं घूमेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन है। और दूसरी चीज कि जंगलों में रहकर ये आतंकी लगातार सर्वाइव कर रहे थे। हालांकि जुनेद की तस्वीर बाहर आ चुकी थी, ऐसे में इस चीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी थी कि जुनेद जो है वो स्थानीय आतंकी है और कहीं ना कहीं यहीं
छुपा होगा। ऐसे में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है और जुनैद का एक साथी जो इसके साथ अभी वहाँ पे हो सकता है, मुठभेड़ जहाँ चल रही है एक वहाँ पे और हो, उसको भी मार गिराने की कवायद चल रही है। अब कहीं ना कहीं कोशिश ये कि बाकी साथियों को, बाकी उसके जो साथी अगर वहाँ पे हैं तो उनको भी मार गिराया जा सके। अजय, लेकिन एक बड़ी बात है कि सुरक्षा बल चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। जुनैद भट्ट को कैसे ढूंढा गया, और ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मददगार भी हमने कुछ आज ही हमने खबर बताई दर्शकों को कि 2 महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो मददगारों के बिना ये आतंकी कहीं छिप नहीं सकते हैं। और एक सवाल ये भी कि स्थानीय आतंकी आपने कहा, तो क्या सीमा पार से अब आतंकियों को भेजने की जरूरत नहीं है? वहां बैठे बैठे लोग अब यहां के युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकी बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि रेडिकलाइज करके यहाँ के युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दें, मगर अगर आप देखें तो पिछले लंबे समय से पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि युवा जो है वो समझ चुके हैं। ऐसे में जो अभी भी मौजूदा आतंकी यहाँ पे एक्टिव हैं उसमें ज़्यादातर 80% से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो सरहद पार से, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं उनकी तादाद बेहद कम है। जुनैद या ऐसे कोई भी जो बचे हुए आतंकी हैं उनको मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो चल रही है, मगर मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकी कोई भी हो, देश के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाता है या देश के खिलाफ जो है वो हथियार उठाता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कोशिशें जारी हैं और इसी चीज की कोशिश की जा रही है। अब तक अजय, चूंकि जुनैद भट्ट को मारा गया, इससे पहले कई और आतंकियों को मारा जा चुका है। अब तक कितने आतंकी मारे जा चुके हैं और अभी भी कितने आतंकियों के छिपे होने की खबर है? देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी लगभग इस वक्त जो जानकारी है 100 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें ज़्यादातर आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, जिनको पाकिस्तानी सेना ने जो है वो आतंकी ट्रेनिंग दी है। दूसरी अहम चीज़ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं, इन आतंकियों को खासतौर पर पाकिस्तान ने जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी है। इनके पास अत्याधुनिक M4 वेपन है, इनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेज ऐसे हैं कि जिनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए, तो इसीलिए ये लंबे समय तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। और जंगल में छुपे आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल लगे हैं। एक तरफ आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कोशिश ये कि जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसको भी कहीं ना कहीं उखाड़ फेंका जा सके, तो उस पर भी लगातार सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो जारी है। कौन कौन से इलाके अजय अभी हैं जो माना जा रहा है कि यहाँ पर आतंकियों के छिपे होने की खबर हो सकती है, आतंकी छिपे हो सकते हैं? क्योंकि श्रीनगर का हरवान है, तो इस तरह के इलाकों को कहीं ना कहीं आतंकी चुनते हैं छिपने के लिए। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो आतंकी सक्रिय हुए हैं वो आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। जम्मू डिवीज़न की बात करें तो आप देखें उधमपुर है, कठुआ है, या फिर किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, रियासी का इलाका है, इसी तरह से आप देखें तो रजौरी पुंछ का इलाका है। ये इलाके हैं जहाँ पर जम्मू में आतंकी सक्रिय होने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कश्मीर में साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर का इलाका है, नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर भी आतंकी जो है वो कई बार जो है वो उनके साथ मुठभेड़ हुई है। तो ऐसे में अलग अलग इलाकों में आतंकी फैले हुए हैं और कोशिश उन आतंकियों की यही है कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को सर्वाइव करवाएं और जब भी उन्हें पाकिस्तान से इशारा मिले वो किसी आतंकी हमले को अंजाम दे सके। तो कोशिशें उनकी जारी हैं, मगर सुरक्षा बल जब तक जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को कामयाब यहाँ पे नहीं होने देंगे। और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन बचे हुए आतंकियों का सफाया हो और उसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीनगर एनकाउंटर में आतंकी जुनैद भट्ट मारा गया जो गांदरबल